मार रहे हैं, दोनों हाथों को अल्लाह ने सलामत दिया हाथ मेरे भाई। अगर का दुआओं को समझकर मैं समझ लूंगा कि आप मुझे दुआ दे दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, कोरिया टीला के मुसलमान, मसलके आला हजरत, आमदे रसूल, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत के संभलता नहीं है अब हमारे संभाले, संभलता नहीं अब हमारे संभाले। हजरत ये आपकी महफिल है, आपके हवाले। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए खत्म रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं। ए खत्म रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं। ए नूरे मुजस्सम, ए नूरे मुजस्सम, महबूब खुदा का कोई नहीं। और आगे शायद ने लिखा, औसाफ तो सबने पाए हैं पर हुस्ने सरापा कोई नहीं। औसाफ तो सबने पाए हैं पर हुस्ने सरापा कोई नहीं। आदम से जनाबे ईसा तक सरकार के जैसा कोई नहीं। ये शान तुम्हारी है आका, तुम अर्शे बरी पर पहुंचे हो। ये शान तुम्हारी है आका, तुम अर्शे बरी पर पहुंचे हो। ज़ीशान नबी है सब लेकिन महराज का दूल्हा कोई नहीं। महराज का दूल्हा कोई नहीं। बादए तौहीद के मतवालो, शम्अ नबुव्वत के परवानों, गौसो ख्वाजा के चाहने वालों, औलियाए उम्मत के जानिसारों, लंबे लंबे हाथ से भीख देने वाले दाता, हम गरीबों के गमगुसार, सैयदे अबरारो अखियार, शहनशाह ज़ीवक़ार, कायनात के अव्वलीन फसले बहार, जाने आलमीन, सिराजुस सालिकीन, राहतुल आशिकीन, अकरमुल अव्वलीन, ताहा व यासीन, अनीसे बेकसा, चारा साज़े दर्दमंदा, कौनैन में सबसे अनोखे और सबसे निराले, हजरते दाई हलीमा की गोद के पाले, हजरत अब्दुल्लाह के जिगर के पारे, यानी अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में अकीदत व मोहब्बत के साथ पूरा मजमा जी लगाकर दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ले अला। ऑपरेटर से गुजारिश है थोड़ी सी आवाज खोल दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, काफी देर से आप हजरात नातो मनाक़िबत के दौर से गुजर रहे थे और
मुझसे पहले बहुत अच्छी नात और बहुत अच्छी मनक़बत आपने समाअत कर ली है और बड़ी खुशी की बात है कि आज इस सरजमीन पे जश्न आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बड़ी ही धूमधाम से आप लोग मना रहे हैं। आपके खतीब व इमाम मस्जिद हाजा हजरत हाफिज कारी मोहसिन रजा की मोहब्बत भरी आवाज पे लब्बैक कहता हुआ ये नाचीज आप तक पहुंचा और नकीब अहले सुन्नत बड़ी ही अच्छी निकाबत से आपको सरफराज कर रहे थे। रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ है मौला इनकी आवाज में और दराजगी अता फरमा। तो तमामी हजरात तकरीर सुनना चाहते हैं। अब तो यही कहेंगे न जब नहीं सुनना चाहते तो आपको बुलाए क्यों। तो इसका मतलब यह है कि आप तमामी हजरात सुनने के लिए तैयार हैं। देखिए भैया नात हम भी पढ़ सकते हैं लेकिन जिस वक्त आपको चाह लेंगे कि हाँ हकीकत में आप सुनने वाले हैं उस वक्त सुनाएंगे। पहले आप मुस्तफ़ा की मोहब्बत में बैठे हैं तो आप मुस्तफ़ा की मोहब्बत में बैठने का सबूत दीजिए और पूरा मजमा हाथों को उठाकर एक मर्तबा कह दीजिए या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा मोहल्ला है, बहुत अच्छा सुनते हैं। कम लोग हैं, कभी कभी होता है कि हजारों के मजमा में जाते हैं सुभान अल्लाह कहने को कहते हैं तो सुभान अल्लाह क्या कहेंगे मुंह से आवाज भी नहीं निकलती है। लेकिन यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को सलामत रखे। रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आप नबी की मोहब्बत में बैठे हैं। मैं भी चाहता हूं कि आप तक सिर्फ नबी की बात ही पहुंचाई जाए। हमारे चाचा जान लोग सब बैठे हैं, बस दुआओं का तालिब हूँ, पहली मर्तबा आप तक पहुंचा हूँ। मुझे पता नहीं है कि आप कैसा सुनते हैं लेकिन इतना जरूर पता है कि जो मुस्तफ़ा का दीवाना होता है नबी की बात होती है तो अच्छी लगती है और वो तड़प जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा करम है, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा फजल है, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया। रब अगर चाह लेता तो हमें पत्थर बना सकता था, रब अगर चाह लेता हमें मिट्टी बना सकता था, रब अगर चाह लेता हमें पहाड़ की बुलंदी पर एक छोटा सा पत्थर धूप की तपिश में बना कर रख सकता था, रब अगर चाह लेता हमें समंदर के पानी का एक कतरा बना के रख सकता था, रब अगर चाह लेता हमें शजरो हजर बना सकता था, रब अगर चाह लेता हमें बरगो समर बना सकता था, रब अगर चाह लेता हमें लैलो निहार बना सकता था। लेकिन रब का बहुत बड़ा करम है, रब का बहुत बड़ा एहसान है, रब का बहुत बड़ा फजल है कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया है और इंसान बनाने के साथ साथ अल्लाह ने एक करम और कर दिया है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है और मुसलमान बनाने के साथ साथ ये इम्तियाज पैदा कर दिया है, ये फर्क पैदा कर दिया है कि जो मुसलमान होगा वो पत्थरों की पूजा नहीं कर सकता है, जो मुसलमान होगा वो माबूदाने बातिला के सामने अपना माथा नहीं टेक सकता है, जो मुसलमान होगा वो आग की पूजा नहीं कर सकता है, जो मुसलमान होगा वो पेड़ को अपना खुदा नहीं मान सकता है, जो मुसलमान होगा वो चांद और सूरज को अपना खुदा नहीं बना सकता है। वो मुसलमान जो होगा वो रब्बे कायनात की बारगाह में सजदा करेगा, जो मुसलमान होगा वो खुदाए वहदहू ला शरीक के सामने अपना माथा टेकेगा। तो अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया और इंसान
बनाने के साथ साथ हमें मुसलमान बनाया, और मुसलमान बनाने के साथ साथ एक बहुत बड़ा करम ये कर दिया कि अल्लाह ने हमें तमाम नबियों के सरदार जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत में पैदा फरमा दिया। जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत में पैदा फरमा दिया है। हम उस नबी की उम्मत हैं जिस नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए हजरत आदम ने रब से कहा था, हजरत मूसा ने रब से कहा था, हजरत जकरिया ने रब से कहा था, हजरत लूत ने रब से कहा था, हजरत अय्यूब ने रब से कहा था, हजरत यहया ने रब से कहा था, हजरत जकरिया ने रब से कहा था, हजरत लूत ने रब से कहा था, हजरत हूद ने रब से कहा था, हजरत मूसा ने रब से कहा था, हजरत ईसा ने रब से कहा था। क्या कहा था? मौला हमें नबी ना बनाकर अगर मुस्तफा की उम्मत में पैदा कर देता तो ये हमारे लिए अच्छा होता। पता क्या चला? हम उस नबी की उम्मत है जिस नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए तमाम अंबियाए कराम रब की बारगाह में इल्तिजा कर रहे हैं। हम उस नबी की उम्मत है, हम उस नबी की उम्मत है। आदम को जिंदगी मिली है तो मुस्तफा के सदके मिली है, हजरत नूह को जिंदगी मिली है तो मुस्तफा के सदके मिली है, हजरत यहया को जिंदगी मिली है तो मुस्तफा के सदके मिली है, हजरत जकरिया को जिंदगी मिली है तो मुस्तफा के सदके मिली है, हजरत लूत को जिंदगी मिली है तो मुस्तफा के सदके मिली है, हजरत मूसा को जिंदगी मिली है तो मुस्तफा के सदके मिली है, हजरत अय्यूब को जिंदगी मिली है तो मुस्तफा के सदके मिली है। आगे बढ़ो, मुस्तफा क्या है? हम उस नबी की उम्मत है, हम उस नबी की उम्मत है। सिद्दीक को सदाकत मिली है तो मुस्तफा के सदके मिली है, उमर को अदालत मिली है तो मुस्तफा के सदके मिली है, अली को शुजाअत मिली है तो मुस्तफा के सदके मिली है, हजरत उस्मान को सखावत मिली है तो मुस्तफा के सदके मिली है, जिब्रील को जिंदगी मिली है मुस्तफा के सदके मिली है, मिकाईल को जिंदगी मिली है मुस्तफा के सदके मिली है, इसराफील को जिंदगी मिली है तो मुस्तफा के सदके मिली है, मिकाईल को जिंदगी मिली है तो मुस्तफा के सदके मिली है। और यही तक महदूद नहीं है, आसमान अगर चमका है तो मुस्तफा के सदके, जमीन अगर चमकी है तो मुस्तफा के सदके, शजर व हजर अगर चमके तो मुस्तफा के सदके, लैलो निहार अगर चमके तो मुस्तफा के सदके, बरगो समर अगर चमके तो मुस्तफा के सदके, सिद्दीक चमके तो मुस्तफा के सदके, उमर चमके तो मुस्तफा के सदके, उस्मान चमके तो मुस्तफा के सदके, तहारत चमके तो मुस्तफा के सदके, रिसालत चमके तो मुस्तफा के सदके। और ऐसा चमका है कि जिस कौम में आ गया है वो कौम भी चमकने लगा है, जिस यौम में आ गया है वो यौम भी चमकने लगा है। जभी तो बरेली के अहमद रजा यूं पुकार उठे, चमक तुझसे बातें हैं, सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे, चमका दे। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, आमदे रसूल, आमदे रसूल, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। माशाअल्लाह। पता चला कि कैसा मुस्तफा हमें मिला है। अगर वो मुस्तफा ना होता तो कायनात की कोई चीजें नहीं होती। मुस्तफा है तो सब कुछ है। और मुस्तफा के आने से पहले मक्का का दस्तूर बहुत बुरा था, इतना बुरा था कि अगर किसी औरत का शोहर मर जाता था तो उस औरत का निकाह उसके जवान बेटे से कर दिया जाता था। बताइए मामला कितना खराब था कि अगर औरत मर जाए तो उसका बेटा उसे अपनी बीवी बना लेता था, और अगर बच्चियां जन्म लेती थी तो उसे जिंदा दफन कर दिया जाता था। मुस्तफा के आने से पहले
अरब का दस्तूर बहुत खराब था, बहुत गंदा था। शोहर अगर मर जाता और जिसका जवान बेटा नहीं होता तो उस पति के चिता के साथ साथ उस दुल्हन को, उस औरत को सजा धजा कर दुल्हन बनाकर उसी पति के चिता पर आग में जिंदा जला दिया जाता था। बताइए कितना खराब दस्तूर था। अभी तो मैं शुरुआत किया हूँ, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बात आपको मालूम होगी। दिल थाम कर बैठिए, नाद से आप झूमेंगे और तकरीर से आपकी जिंदगी संवर जाएगी। कह दीजिए सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब माइक आवाज खींच रहा है, हल्का सा इको दीजिए और थोड़ा सा बेस दीजिए। कह दीजिए सुभान अल्लाह और तड़प कर कह दीजिए या रसूल अल्लाह। तो अरब का दस्तूर बहुत गंदा था, इतना गंदा कि शराब पीना, जुआबाजी, नशा, बुराइयों का वो अड्डा शहर मक्का। औरतें चिल्ला रही थी, चीख रही थी जब माँ के कोख से, माँ की गोद से बेटी को उठा करके उसका सगा बाप जिंदा जमीन में दफन कर देता था। तो माँ फरियाद कर रही थी कि मौला कब तू किसी ऐसा इंसान भेजेगा जो हमारी बच्चियों की जिंदगी को बचा ले। लड़कियां फरियाद कर रही थी कि कब कोई आएगा। हर तरफ बुराई ही बुराई। लड़ाई का मामला ऐसा था, अगर एक बार लड़ाई हो जाती थी किसी में तो सदियां गुजर जाती थी, दोस्ती नहीं होती थी। मगर जब मुस्तफा इस धरती पर आने लगे और जब आका करीम को अल्लाह तबारक व तआला ने भेजना चाहा और अल्लाह ने जब भेजना चाहा तो तस्करा करवाना शुरू किया है। तस्करा करवाया, आदम जाओ मुस्तफा का तस्करा करो, शीश जाओ मुस्तफा का तस्करा करो, जकरिया को भेजा मुस्तफा का तस्करा करो, मूसा को भेजा मुस्तफा का तस्करा करो, यहिया को भेजा मुस्तफा का तस्करा करो, ईसा को भेजा मुस्तफा का तस्करा करो, लूत को भेजा मुस्तफा का तस्करा करो, सबको भेजा मुस्तफा का तस्करा करो। अब आदम आ रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, मुस्तफा आ रहे हैं, मूसा आ रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, मुस्तफा आ रहा है, ईसा आ रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, मुस्तफा आ रहे हैं, शीश को भेजा आकर ऐलान कर रहे हैं, मुस्तफा आ रहे हैं, अय्यूब आ रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, मुस्तफा आ रहे हैं, जकरिया आ रहे हैं, मुस्तफा आ रहे हैं, इदरीस आ रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, मुस्तफा आ रहे हैं, तमाम आ रहे हैं और कह रहे हैं मुस्तफा आ रहे हैं। अब सबने जब खबर दिया था, सारे के सारे इंतजार कर रहे थे कब कोई मोहसिन रिसालत आएगा, कब कोई हमारी जिंदगी को बचाने के लिए आएगा। यतीम फरियाद कर रहे थे कब हमारा हक दिलाने वाला कोई आएगा। बेवाएं तड़प रही थी कब कोई आएगा जो हमारी जिंदगी को बचा लेगा। अब आने वाला आ रहा है, मक्का की गलियां इंतजार कर रही है, मक्का का खित्ता खित्ता इंतजार कर रहा है, मक्का का गोशा गोशा इंतजार कर रहा है, मक्का की गलियां इंतजार कर रही है, यहाँ तक के खाना काबा खुद इंतजार कर रहा है कब हमें भूतों से पाक करने वाला मुस्तफा आएगा। मुस्तफा कब आएगा? मगर जब मुस्तफा आया, कह दीजिए सुभान अल्लाह। मगर जब मुस्तफा आया, आमना की गोद है, आमना की गोद में मुस्तफा आए और जब आमना ने देखा कि मेरा लाल आ गया है, बड़ा खूबसूरत दिखता है, बड़ा अच्छा दिखता है, बड़ा प्यारा दिखता है, किसी ने कहा ए आमना मुबारक हो, तेरी गोद में बड़ा खूबसूरत बच्चा आ गया है, तेरी गोद में बड़ा हसीन बच्चा आ गया है, तेरी गोद में बड़ा जमील बच्चा आ गया है, ये बच्चा बड़ा लाजवाब दिखता है। कोई कह रहा था लाल
लाल हो तो ऐसा हो, कोई कह रहा था नूरे नजर हो तो ऐसा हो, कोई कह रहा था लखते जिगर हो तो ऐसा हो, कोई कह रहा था बेटा हो तो ऐसा हो। अभी सब के सब आमना को मुबारकबाद दे रहे थे, आने वाला बड़ा लाजवाब है, आने वाला बड़ा अच्छा दिखता है, आने वाला मुस्तफा बड़ा खूबसूरत दिखता है। किसी ने जाकर अब्दुल मुत्तलिब को खबर दिया था। अब्दुल मुत्तलिब कौन थे? मेरे मुस्तफा का दादा थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खानाए काबा का तवाफ कर रहे थे, खानाए काबा का चक्कर लगा रहे थे। किसी ने जाकर खबर दिया था, ओ अब्दुल मुत्तलिब, अरे खानाए काबा का तवाफ क्या कर रहे हो? आपकी बहू आमना की गोद में एक चांद सा बेटा आया है, बड़ा खूबसूरत दिखता है, बड़ा लाजवाब दिखता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आगे बढ़े, अपना घर आते हैं और घर आने के बाद क्या देखते हैं? माँ आमना की गोद में, उनकी बहू आमना की गोद में एक चांद सा बेटा पड़ा हुआ है, मुस्कुरा रहा है और मुस्कुरा कर उंगलियों का इशारा कर रहा है। और हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब उसी मुस्तफा को अपनी गोद में उठाया, गोद में उठाने के बाद अपनी पेशानी को चूमा है और होठों से बोसा दिया है। बोसा देने के बाद अब्दुल मुत्तलिब ने उसी मोहम्मद को लिया, गोद में लेने के बाद घर से निकलते हैं और खानाए काबा की तरफ चल पड़ते हैं। और जब काबा की तरफ मोहम्मद को लेकर जा रहे थे, खानाए काबा की तरफ अब्दुल मुत्तलिब जब मुस्तफा को लेकर जा रहे थे, तो देखने वाले देखकर हैरान थे। क्या हैरान थे? जमाना क्या कह रहे थे कि जब अब्दुल मुत्तलिब लेकर जा रहा था तो पता नहीं चल रहा था कि खानाए काबा की तरफ अब्दुल मुत्तलिब जा रहा था या फिर काबा मुस्तफा की तरफ, पता नहीं चल रहा था कि काबा की तरफ अब्दुल मुत्तलिब जा रहे हैं या फिर खानाए काबा मुस्तफा की तरफ आ रहे हैं। वही मुस्तफा आया है, वही आका आया है। आने के बाद इतना लाजवाब, इतना खूबसूरत, इतना हसीनो जमील है बच्चा कि तारीख में आता है कि मेरे आका ने बचपने से लेकर, मेरे आका ने बचपने से लेकर 40 साल की उम्र तक कभी किसी की तरफ उंगली नहीं उठाया, कभी किसी की तरफ उंगली नहीं उठाया। अब कोई इंसान ये ना सोचे कि मेरा मुस्तफा पावरलेस थे, मुस्तफा को ताकत नहीं थी, मुस्तफा को पावर नहीं था, इसीलिए तो किसी की तरफ उंगली नहीं उठाया। हमारे और आपके घर में अगर झगड़ा हो जाए और किसी को अपनी बात मनवानी हो तो आप लाठी उठा लेते हैं या फिर आप गाली देते हैं, गुस्सा करते हैं, तब जाकर के बात माने या ना माने। लेकिन मेरा मुस्तफा 40 साल तक मेरे मुस्तफा ने किसी की तरफ उंगली नहीं उठाया। पावरलेस नहीं थे, ताकत बहुत थी। अरे ताकत इतनी थी कि मेरे मुस्तफा की जब उंगली उठी थी तो चांद को 2 हिस्सा करके दिखाया। जब मुस्तफा की उंगली उठी थी तो सूरज को उसकी औकात बता दिया था। वही मुस्तफा आए और जब वो मुस्तफा आए तो शायद ने बड़ी हसीन अंदाज में नक्शा खींचा। और देखें अहले स्टेज से खास तवज्जो, जब मुस्तफा आए तो क्या हुआ और आका जब आ गए तो शायद ने नक्शा खींचा। सुने, कह दे या रसूल अल्लाह के गीत खुशियों के गाओ, बज़्म सरवर सजाओ, बज़्म सरवर सजाओ, गीत खुशियों के गाओ, गीत खुशियों के गाओ, बज़्म सरवर सजाओ, आमना भी का लाला गया।
और जब मुस्तफा उस धरती पर तशरीफ लाए हैं तो बड़ी आन शान बान के साथ मेरे आका तशरीफ ला रहे हैं। और जब आए हैं तो बेटियों को जिंदगी मिली है और बेटियों को ऐसी वैसी जिंदगी नहीं मिली है, बल्कि मुस्तफा आए तो आने के बाद ये ऐलान कर दिया अब बेटियां मारी नहीं जाएंगी बल्कि बेटियों को जिंदगी दी जाएगी और जिंदगी ऐसी दी जाएगी। और ये मकाम अता कर दिया कि अगर किसी के पास एक भी बेटी हो और उसे सही से उसकी परवरिश करके अगर उसे परवान चढ़ाकर उसके अच्छे खानदान में अगर उसका रिश्ता लगा दिया जाए तो जो एक बेटी की भी शादी कर देगा, नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक खूबसूरत माहौल अता करेगा। बेटियों की जिंदगी बुलंद होगी। शायर ने लिखा सुने कि गीत खुशियों के गाओ बज़्म सरवर सजाओ, बज़्म सरवर सजाओ, गीत खुशियों के गाओ, आमना बेका लाला गया, आमना बेका लाला गया, आमना बेका लाला गया। माशाअल्लाह, ये तो तकरीर करने वाले को भी मिलता है, हम तो सोचे ही नहीं थे। कह दीजिए या रसूल अल्लाह, एक बार और तड़प कर कह दीजिए या हबीब अल्लाह। आमना बेका लाला गया, आमना बेका लाला गया। वो सऊदी अरब से आने वाला जो यहाँ पर मेहमान है बहुत कुछ उसने लुटा दिया। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह उन्हें खूब तरक्की अता फरमाए। मैं ज्यादा नात नहीं पढ़ूंगा, बस दो शेर सुन लीजिए, उसके बाद मुझे बहुत अच्छी बात बतानी है आपको। इंशाअल्लाह ताला आपकी तबीयत में चल जाएगी। आमना बेका लाला गया, आमना बेका लाला गया। अगर सच्चाई हो तो तलब जाएंगे कि जब यतीमों का कोई सहारा न था, कि जब यतीमों का कोई सहारा न था, जब यतीमों का कोई सहारा न था, बेटी रखना किसी को गवारा न था, बेटी रखना किसी को गवारा न था। जब यतीमों का कोई, कि जब यतीमों का कोई सहारा न था, बेटी रखना किसी को गवारा न था, तो रो के कहती थी हर एक माए, टाल दे तू यहाँ की बला है, टाल दे तू यहाँ की बला है। तो बेटियों मुस्कुराओ, अब कोई गम ना खाओ, अब कोई गम ना खाओ, बेटियों मुस्कुराओ, आमना बेका लाला गया, आमना लाला गया, लाला गया। एक आखिरी शेर आप तक पढ़ता हूँ, सुन लीजिए, मोहब्बतों के साथ कह दीजिए या रसूल अल्लाह। कि जब मेरे मुस्तफा जग में आने लगे, कि जब मेरे मुस्तफा जग में आने लगे, जब मेरे मुस्तफा जग में आने लगे, हूरो गिलमा भी खुशियाँ मनाने लगे, हूरो गिलमा भी खुशियाँ मनाने लगे। तो छट गया कुफ्र जुल्मत का जाला, तो छट गया कुफ्र जुल्मत का जाला, छा गया चार सू में उजाला। तो इश्क में झूम जाओ, मरहबा गुनगुनाओ, मरहबा गुनगुनाओ, इश्क में झूम जाओ, आमना बेका लाला गया, आमना बेका लाला गया, आमना बेका लाला गया।
मुस्तफा आ रहे हैं और कैसा मुस्तफा आया है, वो कितना हसीन है कि जब मुस्तफा को सिद्दीक ने देखा, कहा मुस्तफा आपसे बढ़कर कोई हसीन नहीं है। हजरत उमर आ गए, चेहरा मुस्तफा को देखा, कहा ओ आका आपसे बढ़कर कोई हसीन नहीं है। हजरत अली आ गए, कहा ओ आका आपसे बढ़कर कोई हसीन नहीं है। हजरत अली आ गए, आकर कहने लगे ए पैकरे हुस्न जमाल के आफताब आपसे बढ़कर कोई हसीन नहीं है। हजरत हसन बिन साबित आ गए, आकर कहने लगे आका आपसे बढ़कर कोई खूबसूरत नहीं है, आपसे बढ़कर कोई हसीन नहीं है, आपसे बढ़कर कोई लाजवाब नहीं है। आप सारे सहाबा कह रहे हैं मुस्तफा के जैसा कोई नहीं है, मुस्तफा सबसे ज्यादा खूबसूरत है, मुस्तफा सबसे ज्यादा लाजवाब है, मुस्तफा सबसे ज्यादा हसीन है। अब सवाल करने वाला सवाल कर सकता है, एतराज करने वाला एतराज कर सकता है, सोचने वाला सोच सकता है कि हजरत सिद्दीक ने मुस्तफा से पहले के लोगों को नहीं देखा, मुस्तफा के बाद के लोगों को नहीं देखा। हजरत उमर ने मुस्तफा से पहले के लोगों को नहीं देखा, मुस्तफा के बाद के लोगों को नहीं देखा। हजरत तलहा ने मुस्तफा से पहले के लोगों को नहीं देखा, मुस्तफा के बाद के लोगों को नहीं देखा। हजरत उमर ने मुस्तफा से पहले के लोगों को नहीं देखा, मुस्तफा के बाद के लोगों को नहीं देखा। इन सहाबा किराम ने मुस्तफा से पहले के लोगों को नहीं देखा, मुस्तफा के बाद के लोगों को नहीं देखा, अव्वलीन और आखिरीन को नहीं देखा। तो फिर कैसे कह दिया कि मुस्तफा कायनात में सबसे ज्यादा हसीन है? कैसे कह दिया कि मुस्तफा कायनात में सबसे ज्यादा हसीन है? एतराज करने वाला एतराज कर सकता है, सवाल करने वाला सवाल कर सकता है कि मुस्तफा सबसे ज्यादा हसीन कैसे हो सकता है, मुस्तफा सबसे ज्यादा लाजवाब कैसे हो सकते हैं, मुस्तफा सबसे ज्यादा खूबसूरत कैसे हो सकते हैं? इसलिए कि सिद्दीक ने तमाम लोगों को नहीं देखा है, उमर ने तमाम लोगों को नहीं देखा है, तो फिर ये कैसे कह दिया कि मुस्तफा सबसे ज्यादा खूबसूरत है? सवाल करने वाला सवाल कर सकता है। अब जरा जवाब सुनो, मैं आपको जवाब देता हूँ, एतराज करने वालों जवाब सुन करके जाना। सवाल करने वाला सवाल कर देता है मुस्तफा सबसे ज्यादा खूबसूरत कैसे है? हाँ ये हो सकता है कि मक्का में मुस्तफा से बढ़कर कोई खूबसूरत नहीं हो, हाँ ये हो सकता है कि मदीना में मुस्तफा से बढ़कर कोई खूबसूरत ना हो, हाँ ये हो सकता है कि जहाँ जहाँ सहाबा गए वहाँ के लोगों को देखने के बाद ये कह दिया कि मुस्तफा सबसे ज्यादा खूबसूरत है। हो सकता है उन जगह पर मुस्तफा सबसे ज्यादा खूबसूरत नहीं हो, लेकिन जहाँ जहाँ ये सहाबा नहीं गए वहाँ के बारे में कैसे कह दिया कि मुस्तफा सबसे ज्यादा खूबसूरत है? तो सुनो सुनो, मैं आपको जवाब देता हूँ, मैं आपको बतलाता हूँ, मैं आपको ऐसी बारगाह में लेकर चलता हूँ, ऐसी जात के पास लेकर चलता हूँ, ऐसी बारगाह के पास लेकर चलता हूँ। वो बारगाह ऐसी है जिसने हजरत आदम को भी देखा है, वो बारगाह ऐसी है जिसने हजरत मूसा को भी देखा है, वो बारगाह ऐसी है जिसने हजरत ईसा को भी देखा है, वो बारगाह ऐसी है जिसने हजरत मूसा कलीमुल्लाह को भी देखा है, जिसने हजरत इब्राहिम को भी देखा है, जिसने हजरत लूत को भी देखा है, जिसने हजरत अय्यूब को भी देखा है, जिसने हजरत जकरिया को भी देखा है। वो बारगाह ऐसी बारगाह है जिसने फरिश्तों को भी देखा है, जिसने आसमान वालों को भी देखा है, जिसने जमीन वालों को भी देखा है। वो बारगाह ऐसी बारगाह है जिसने हजरत सिद्दीक को भी देखा है, हजरत उमर को भी देखा है, हजरत उस्मान को भी देखा है, हजरत अली को भी देखा है, हजरत मौला अली को भी देखा है। आप कहेंगे मौलाना वो कौन इंसान है, वो कौन सी जात है, वो कौन सी बारगाह है जिसने हिंदुस्तान वालों को भी देखा है, पाकिस्तान वालों को भी देखा है, इंडोनेशिया वालों को भी देखा है, हालैंड वालों को भी देखा है, मुल्तान वालों को भी देखा है, नेपाल वालों को भी देखा है, पूरी दुनिया को देखा है। वो कौन सी जात है? तो सुनो, उस जात को हजरत
जिब्राइल अमीन कहा जाता है, सिदरा के मकीन कहा जाता है। वो जिब्राइल जब मुस्तफा की बारगाह में पहुंचे और मुस्तफा की बारगाह में जब पहुंचे तो मुस्तफा ने पूछ लिया था, वो जिब्राइल तूने मशारिक को भी देखा है, मगारिब को भी देखा है, तूने कायनात के खित्ते खित्ते को देखा है, कायनात के चप्पे चप्पे को देखा है, कायनात के गोशे गोशे को देखा है, कायनात के गोशे गोशे को देखा है, तूने कायनात को उलट पलट कर देखा है। ए जिब्राइल ये बता, क्या तूने मुझसे बढ़कर किसी को हसीन पाया है? क्या मुझसे बढ़कर किसी को खूबसूरत देखा है? तो जिब्राइल कदम मुस्तफा को पकड़कर कहता है, या रसूल अल्लाह मैंने कायनात को देखा है, मैंने कायनात के खित्ते खित्ते को देखा है, मैंने कायनात के गोशे गोशे को देखा है, लेकिन या रसूल अल्लाह आपसे बढ़कर मैंने किसी को नहीं देखा है। बल्कि जिब्राइल यही कहने लगे, यही बोले सिदरा वाले, जमाने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हम। पता चला कि पूरी कायनात में अगर सबसे ज्यादा कोई खूबसूरत है तो वो मुस्तफा है। माँ आमना का बेटा मोहम्मद रसूलुल्लाह सबसे ज्यादा खूबसूरत, और इतना खूबसूरत है कि अल्लाह ने कुरान शरीफ के 30वां पारा में सूरह वद्दुहा में लिखा, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, ए महबूब तेरे चेहरे की कसम। रब ने किसी की कसम नहीं खाया बल्कि चेहरे मुस्तफा की कसम खाया। और रब ने जितनी भी चीजें हमें दी है, जितनी भी चीजें रब ने दिया, किसी पर एहसान नहीं जतलाया, मगर जब मुस्तफा आए और मुस्तफा को भेजा, मुस्तफा को भेजने के बाद खुदा ने कहा, ए दुनिया वालों मैंने तुम लोगों पर एहसान किया। ये आंखें हमारे पास है, ये कान हमारे पास है, ये हाथ हमारे पास है, ये पांव हमारे पास है, ये जबान हमारे पास है, सब कुछ मेरे पास है। ये जरूरी नहीं है कि ये हाथ अगर रब ने हमें दिया है तो मुझसे पकड़े, ये जरूरी नहीं है कि रब ने हमें आंख दिया है तो इस आंख से हम देखें, ये जरूरी नहीं है कि रब ने हमें कान दिया है तो कान से हम सुने। लेकिन अल्लाह का कितना बड़ा करम है कि अल्लाह ने अगर आंखें दिया है तो आंख देने के बाद इसमें रोशनी भी अता किया है, ये कान दिया है तो इसमें सुनने की सलाहियत भी दिया है, ये जबान अगर दिया है तो बोलने की ताकत भी दिया है, अगर ये पांव दिया है तो चलने की ताकत भी अता किया है। इतनी सारी चीजें देने के बाद रब ने एहसान नहीं जतलाया, मगर जब मुस्तफा को भेजा तो कहता खुदा ये है कि मैंने जो कुछ भी दिया है इस पर एहसान नहीं जतलाया, मगर जब मुस्तफा को भेजा तो कहा, ए मोमिनो हमने तुझ पर एहसान किया। महबूब को भेजा तो एहसान जतलाया है। तो अगर इतना बड़ा करम हमने किया, हम पर किया है, मुझे पहले भी कहा गया था बुलाने से पहले कि धुआंधार तकरीर नहीं चाहिए, बस इस्लाह वाली बात होनी चाहिए, इसलिए मैं इस्लाह की नीयत से आया हूँ। वो धुआंधार तकरीर की जरूरत नहीं है, कौम को जो चाहिए वो देना चाहिए। अभी हमारा मुआशरा, हमारी सोसाइटी, हमारा समाज गुनाहों के दलदल में फंसा हुआ है। इंसान अल्लाह तबारक को ताला को छोड़कर बाजारों की जीनत बन चुका है, खुदा की इबादत को छोड़कर इंसान इधर उधर मारा फिर रहा है। ये थोड़ी सी जो जिंदगी रब ने हमें अता किया है इसे यूं ही मत गुजारो, बल्कि अल्लाह तबारक को ताला ने अगर हमें थोड़ी सी जिंदगी अता किया है तो यहाँ पर कुछ कर लो, तब यहाँ से जब उठोगे तो फिर कब्र और हश्र में आप कामयाब रहोगे। आपको मैं एक बात
बताना चाहता हूँ, अल्लाह ने जब इतना एहसान किया और इतना एहसान करने के बाद हमसे खुदा क्या चाहता है? मुस्तफा से प्यार चाहता है, मुस्तफा से अकीदत चाहता है, गुनाहों से बचने को खुदा कहता है। मुझे याद आता है मक्का की सरजमीन है और मक्का की सरजमीन में मुस्तफा तशरीफ फरमा है, मेरे आका जलवा फरमा है और नबी की बारगाह में एक सहाबी है जिस सहाबी का नाम हजरत सालबा बिन अब्दुल रहमान था और उम्र सिर्फ 16 साल थी। हजरत सालबा नबी की खिदमत में रहा करता था। हजरत सालबा नबी का पानी लेकर जाता था। नबी को अगर कोई काम पड़ता था सालबा को हुक्म देता, ए सालबा मेरा ये काम कर दो। अगर मुस्तफा को पानी चाहिए होता कहता है सालबा मुझे पानी ला कर दो। अगर मुस्तफा को बिछोना चाहिए होता तो कहता है सालबा मुझे बिछोना ला कर दो। वाकया बड़ी मेहनत से सुनिएगा, इंशाअल्लाह ताला ईमान ताजा हो जाएगा। हे सालबा, जो भी काम पड़ता नबी का काम हजरत सालबा करते थे और इस तरह करते थे कि मुस्तफा जैसे ही हुक्म देते थे हजरत सालबा हुक्म बजा लाते थे। वो सालबा एक दिन का वाकया है, वही सालबा मक्का की गलियों से गुजर रहा